हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। शाउदी जैन से कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा आखिर क्या मकसद है, और फिर वो उसे उसकी बुक फेंक कर मारती है जिसमें लिखा होता है कि उसने क्या क्या बुरे काम किए हैं। पता है, आज मैं उसी टेलर शॉप में गई थी जिसे तुमने उसे बुली किया था, और मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन पब्लिक में जो तुम्हारे बारे में रूमर्स फैले हुए ना, तुम एक प्ले बॉय हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये रूमर्स तो तुमने खुद ही फैलाए हैं। और मुझे पता है तुम जिस भी शॉप को बुली करते हो तुम उसे कंपनसेशन भी देते हो। और उस टेलर शॉप के ऑनर को तुमने मारा नहीं था, बल्कि मुझे उस टेलर शॉप के ऑनर ने बता दिया है कि उसकी शॉप रेनोवेट करवा रहे हो। मैं जानती हूँ तुमने ही ये रूमर फैलाया है कि तुम ग्रैंड मार्शल हो अगले, लेकिन एक्चुअली में तुम ग्रैंड मार्शल बनना चाहते ही नहीं हो। इसलिए तुमने ये पब्लिक में ऐसी चीजें करी है कि तुम्हारा इमेज खराब हो जाए और तुम्हारे ग्रैंड मार्शल बनने के लिए कोई भी माने ना। जैन कहता है कि अगर तुम ऐसे सोच कैसे सकती हो, मैं पहले से ही यंग मार्शल हूँ। अगर मुझे डैड की प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं ग्रैंड मार्शल बन जाऊंगा, तो मुझे तो बहुत पावर मिल जाएगी। अगर तुम ऐसे सोच कैसे सकती हो कि मुझे बनना नहीं है ग्रैंड मार्शल। तो जोशी कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो पेन है वो तुम्हारी मॉम की थी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करते थे, और बैटलफील्ड में तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, इसलिए तुम भी अपनी मॉम की तरह चाहते हो कि तुम भी वॉर पर जाना चाहते हो। और सॉरी, मैंने तुम्हारी मैम की डैड की बात की। तो जैन कहता है कि तुम इतने छोटे से टाइम में मेरे रूम की छानबीन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। ये सब चीज़ों का तुम्हारे से और सन फैमिली से क्या कोई लेना देना नहीं है। तो जैशी कहती है कि तुम जानते हो कि मैं एक मेड हूँ और मिस टिंशिया हूँ नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए मुझे यहाँ लेके आई और मिस टिंशिया बनने का प्रेटेंड करने के लिए कह रहे हो, जिसका मतलब ये है कि तुम शादी वाले दिन मेरी पोल खोलना चाहते हो और इस तरह से शन फैमिली की बेइज्जती करोगे तुम सबके सामने, और तुम एक इनोसेंट बंदे बन जाओगे और तुम्हारे डैड तुम पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे और सारे शहर में झगड़े शुरू हो जाएंगे जिसमें सारी शॉप्स वगैरह तोड़ी जाएंगी, और ऑफ कोर्स शन फैमिली की शॉप भी होगी, क्योंकि तुम्हें शन फैमिली की तो पड़ी नहीं है कुछ भी। तुम किसी भी हद पर जा सकते हो, तो इसीलिए तुम शुरू से ही शन फैमिली को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये सब सुन के गार्ड चावजी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तो जैन उसे कहता है कि गन नीचे करो। तो गार्ड कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ये आपके लिए खतरा बन सकती है। तो जैन कहता है कि मैंने कहा ना, गन नीचे रखो और बाहर जाओ। तो गार्ड बाहर चला जाता है। तो साउदी से कहती कि वैसे अब तुम क्या करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो या फिर मुझे रिवॉर्ड दोगे। तो जैन पूछता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। साउदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद काफ़ी अमाउंट में पैसे दो। शन कहता है ये कोई रिवॉर्ड नहीं हुआ, ये तो मैं पहले भी करने वाला था। शाउदी कहती है तुम फिर मेरी हेल्प करो, किसी इंसान के बारे में पता करने में मेरी हेल्प करो। तो शन कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो शाउदी कहता है कि तुम मुझे विक्टिम बनना चाहती हो। तो वो शाउदी कहती है कि मैं रेडी हूँ। तभी सारे रिपोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें किस करना पड़ता है, और वो सभी रिपोर्टर्स के सामने बता देता है कल वो शाउदी से शादी करेगा, उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग होगी, और सभी रिपोर्टर्स को इनवाइट करता है। और अगले दिन जब शादी रेडी हो रही होती है तो वो जैन से कहती है तुम मेरा वेल पहनाने में मेरी हेल्प करो। तो जैन उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है कि वैसे तो ये शादी एक एक्टिंग है, आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रही है। शादी कहती है एक्टिंग हो तो क्या हुआ, मुझे ब्यूटीफुल तो दिखना ही होगा। तो जैन कहता है कि आखिर तुम्हें कौन सा पार्ट एक्टिंग नहीं लग रहा है, और ये कह के वो उसे बॉक्स देता है जिसमें इसकी रिबन थी। और जब जैन यहाँ पे जा रहा था तभी एक वेटर आता है, ये कोई और नहीं वो रे होता है, और शादी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। शादी कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, जाओ जल्दी से यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रन चाकू निकालता है और पूछती है कि तुम क्या करने वाले हैं। तभी रन शन का चाकू मारने लगता है और जैन इसका चाकू रोक देता है और वो इसे मारने वाला होता है। बीच में साउदी आ जाती है और जैन से कहती है प्लीज इसे छोड़ दो, तुम भूलो नहीं हमारी कुछ डील हुई है। तो जैन साउदी से पूछता है कि क्या तुमने इसके साथ क्या डील की है, क्या तुम अपनी जिंदगी की बाजी लगा रही हो। तो जैन उसे कहता है कि देखो आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डे है और मेरी और इसकी शादी है, तुम इसके बीच में बताओ नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी एक लड़की
उन्हें देख रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाउदी जन से कहती है तुम रुको यहाँ पर। फिर उसकी चोट पर अपने रिबन बांध देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वेडिंग सेरेमनी में पहुँच जाते हैं और शादी सोचती है कि अभी जन सबके सामने उसकी सच्चाई बताकर उसकी शादी तोड़ेगा। पर जभी जन तो सबके सामने उसे शादी के लिए पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देख के तो वो हैरान हो जाती है और पूछती है क्या रहे हो तुम। फिर वो फिर से वही पूछता है तो वो हाँ कर देती है। फिर जैन बहुत खुश होता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके क्लोज आके कहता है कि यही तो मेरा गेम है। तो इसी के साथ वेडिंग कंप्लीट होती है कि वेडिंग के बाद जैन के डैड बहुत ही खुश होते हैं और वो गार्ड से कहते हैं कि देखो आज जैन ने बहुत अच्छा काम किया है, चुपचाप मेरा बात मान कर तुम उस पर नज़र रखा करो, कहीं वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दूसरी तरफ जैन और शाउदी रूम में होते हैं और शाउदी उसकी पट्टी बांध रही होती है और उससे पूछती है अचानक तुमने लास्ट मोमेंट में अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया और सभी के सामने मुझसे एथलीट क्यों नहीं लेके आए। तभी जैन कहता है कि वो शन फैमिली का यंग मास्टर तुम्हें लाइक करता है ना। शाओशी कहती है कि हम लोग बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पहले से पता था कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, वो मेरे लीग से बाहर है। तो जैन कहता है क्या मैं भी तुम्हारी लीग से बाहर हूँ। तो शाउदी कहती है कि पहले तो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आखिर तुमने ये सब प्लान क्यों चेंज किया, क्या तुम्हें रन की वजह से ये सब कुछ किया। तो जैन कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने कल ही रात को अपना प्लान चेंज करने का सोच लिया था। सोचो अगर मुझे तुम्हें एक्सपोज करना होता तो मुझे शादी का टाइम वेट करने की क्या जरूरत थी, मैं तो सभी रिपोर्टर्स के सामने तुम्हें एक्सपोज कर सकता था। तो अल्लाह की आखिर क्यों। जैन कहता है कि तुम एक मामूली सी मेड हो, मगर तुमने एक बास के लिए मुझे किडनैप करने की कोशिश की। शाउदी कहती है तब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। तो जैन कि तुम मामूली सी मोड हो, लेकिन तुम्हारा यंग मास्टर अपनी जान पर खेलने के लिए आ गया, तुम एक मामूली सी मेड हो, फिर भी तुमने आधे दिन में मेरा सारा प्लान पता कर लिया। शाउदी कहती कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने क्लूज छोड़ के गए थे। जैन कहता है कि तुम्हारी इन सारी हरकतों ने मुझे बहुत ही सरप्राइज किया है, इसलिए मुझे लगा कि अब तुम्हें अपने पास रखूंगा तो और भी ज़्यादा मुझे सरप्राइज देखने को मिलेंगे। शाउदी कहती है कि ये मुझे रीज़न पे बिलीव नहीं है, मुझे कोई अच्छा रीज़न दो जिस पे मुझे बिलीव हो। तो जैन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, क्या ये रीज़न तुम्हारे बिलीव करने के लिए काफ़ी होगा। ये सुन के तो शाउदी बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और उसे देखने लगती है। फिर जैन उससे कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया है, इसके मुताबिक तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ होगी और मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उस बंदे को ढूंढने के लिए और जिसे तुम ढूंढना चाहती हो, और मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना। ठीक है, तो हम दोनों को ये डील मंजूर है, तो अपने क्लॉसेस भी इस पर लगाने चाहिए। तो शाउदी को ये डील मंजूर होती है, क्या इसमें प्रोसेस कैसे लगाएंगे। तो जैन अपनी चोट खोलकर उसका खून अपने लिप्स पर लगा के तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर को अपने और शाउदी के बीच में करके उसे किस करता है और दोनों के लिप्स के निशान उस पर प्रिंट हो जाते हैं। और इसके ऐसे करने की वजह से शाउदी तो बहुत सरप्राइज हो जाती है। तो जैन कहता है कि तुम वेडिंग नाइट यहाँ बिताना चाहती हो कि बाथरूम में। तो शाओशी कुछ भी कह नहीं पाती। फिर जैन कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सेव करना। फिर वो ब्लैंकेट हटाकर उसे दिखा रहा होता है कि उन दोनों के बीच में बुक्स रखा है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखकर शाओशी खुश हो जाती है। फिर शाउदी बॉक्स में रखने जा रही होती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें उसके बहुत सारे मेडल्स रखे होते हैं। अब उनमें से एक मेडल को देख के शाउदी को याद आता है कि ये मेडल तो उसी जगह पर मिला था जहाँ पे चिंशिया के साथ उस सोल्जर ने ये सब किया था। अब शाउदी को लगता है जिसने चिंशिया के साथ ये सब किया था कहीं वो जैन तो नहीं है।